हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 4 लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक से कमेंट करना, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा वांगजी विंग को मनाने आया था। अब हम तो ऐसा ही कहेंगे कि विंग को मतलब वांगजी मनाने आया था। अब वांगजी तो विंग को नहीं कह सकता ऐसा कि वो उसको मनाने आया है, लेकिन हमको तो पता है कि हमारा वांगजी विंग को मनाने ही आया है। तो मतलब वांगजी विंग को मनाने आया था और बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, तुमको मतलब आना ही पड़ेगा तब उसके आगे, ठीक है। तो वांगजी कहता है कि विंग मैं कुछ नहीं जानता, तुम मुझे अभी डिसीजन बताओ, मैं अब रुक नहीं सकता। तो विंग कहता है कि लेकिन सर, तो वांगजी कहता है क्यों, कुछ प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है कि नहीं सर, मैं आपको कल बताऊँ तो चलेगा मेरा डिसीज़न। तो वांगजी कहता है अभी बताने में कुछ प्रॉब्लम है विंग। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है सर, लेकिन। तो वांगजी कहता है क्या लेकिन, मुझे अभी जानना है। तो विंग कहता है तो ठीक है, मैं आपको शाम तक बता दूंगा। तो वांगजी कहता है कि ठीक है, शाम तक बता देने का। तो विंग कहता है कि तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा तो चलेगा ना। तो वांगजी कहता है कि कॉल करके। तो गाइस, हम वांगजी का मतलब माइंड का कुछ, वो माइंड में क्या सोच रहा है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब वांगजी को अब एहसास हो गया था कि वो विंग को मतलब प्यार करने लगा है। लेकिन हमारे वांगजी को ये नहीं पता था कि हमारा विंग वांगजी से प्यार करता है कि नहीं। तो अब हमारे वांगजी को तो इधर ही रुकना था विंग के पास आज रात को। लेकिन विंग तो उसको भेज रहा है अपने घर पे, बोल रहा है कि उसको कॉल करके बता देगा आज का मतलब डिसीज़न उसको। तो हम अब ये देखेंगे कि हमारा वांगजी क्या नाटक करता है विंग के घर पे, क्या मतलब रुकने का, ठीक है। तो वांगजी मतलब ये सब अपने माइंड में सोच रहा था। तो मतलब विंग उससे बात कर ही जा रहा था, लेकिन विंग का जब ध्यान जाता है कि मतलब वांगजी उसकी बात नहीं सुन रहा, तो वो मतलब कहता है कि सर सर, मतलब वो अपना हाथ हिलाता है वांगजी के सामने। तो वांगजी कहता है हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो वांगजी कहता है कि मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो विंग कहता है हाँ हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। तो विंग किचन में चला जाता है और वांगजी मतलब उधर ही बैठा हुआ था। तब भी मतलब विंग उधर से पानी ले रहा था और वो सोच रहा था मैं क्या करूँ, अब ये मतलब अब जाएंगे कि नहीं, कि इधर ही रुकने वाले हैं, कब जाएंगे ये, मुझे डिनर बनाना है शाम को और आज तो कुछ है भी नहीं बनाने वाला। मतलब उसके घर में कुछ था भी नहीं, क्योंकि उसने आधे पैसे थे वो तो उसने थोड़ा सा कम खर्च, मतलब उसने सब वो कर दिए थे, क्या बोलते उसको, पूरे पैसे खर्च कर दिए थे। तब उसके पास पैसे भी नहीं थे। हाँ, उसके घर में कुछ कुछ खाना था जो उसके मतलब उसके लिए चल जाए, लेकिन 2 जन के लिए खाना नहीं चल सकता है, मतलब उतना उसके पास पैसा नहीं था। वो अकेला रहता है तो वो कुछ भी कर लेता है। उसका फार्म है, उसमें से वो थोड़ा सा मतलब कुछ भी वो कभी वो उगाता है, तो उसमें से वो थोड़ा सा मतलब फ्रूट फल ये सब मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब उधर से ही लाता है वो। बस उसका वो अकेला खाता है यार, अकेला को कितना खाना चाहिए, उतना तो उसको चल ही जाता है वो फार्म में से। और कभी कभी जब उसके पास पैसे आते हैं तो वो ग्रोसरी का सामान मतलब मार्केट से लेके आता है। वो अकेला तो कितना ही लाएगा, थोड़ा सा ही लाएगा, वो बनी है, वो तो सिर्फ कैरेट ही खाता है, वो कुछ दूसरा तो खाता नहीं है। तो मतलब इनको चल जाता है, वो इतना ही घर में रखता है। तो वो सोच रहा था कि अगर इधर रह गए तो मैं क्या करूँगा। तो विंग कहते नहीं नहीं नहीं, वो इधर कहाँ रहेंगे, उनका इतना बड़ा घर छोड़ के मेरे इतने छोटे घर में वो कहाँ रहेंगे वो। तो वो ऐसा सोच के वो मतलब पानी उठाने वाला, तभी मतलब लिविंग रूम में से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि ओह मेरा पैर। तो विंग देखता है कि मतलब वांगजी गिर गया है। तो वो विंग मतलब जल्दी से उधर ही पानी का ग्लास उधर ही रख के वो जल्दी के दौड़ से मतलब दौड़ते जाता है और मतलब वांगजी को उठाता है और कहता है सर ये क्या हुआ आपको। तो वांगजी कहता है तो मैं देख नहीं रहा, मैं गिर गया विंग। तो विंग कहता है कि आप क्या कर रहे थे सर, आप गिर गए। तो वांगजी कहता है मुझे कॉल आया था किसका, तो मैं ही वो रिसीव करने गया था, तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, मेरे पैर में मोच आ गई, विंग मुझे उठाओ। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ। फिर वो जल्दी से मतलब वांगजी को उठाता है और सोफे पे बिठाता है। तो वो कहता है कि मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है। तो विंग कहता है कि सर मुझे देखने दो, लाओ। तो वांगजी कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख रहा है विंग, मुझे उसको टच मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है उधर।
तो विंग कहता है रुको रुको सर, मैं उधर मतलब पट्टी लगा देता हूँ। तो वांग जी कहता है कि नहीं नहीं मुझे चलेगा, रहने दो तुम, मैं अपने ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ, वो ही मुझे आके इधर से ले जाएगा। तो विंग कहता है कि सर आप थोड़ी देर बैठिए फिर जाना। तो वांग जी कहता है कि नहीं मैं चला जाता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी अपने माइंड में सोचता है कि कैसा बंदा यार, रोक भी नहीं रहा है मुझे। तो फिर वांग जी मतलब झूठ मूठ का अपना फ़ोन निकालता है, फिर वो मतलब मैं ड्राइवर को कॉल करता है। तो वो ड्राइवर को कॉल नहीं किया था, सिर्फ वो ऐसे ही अपना फ़ोन निकालता है और ऐसे ही कुछ मतलब किसी का नंबर डायल कर देता है। फिर वो नंबर डायल ही नहीं किया था, बस ऐसे उसने फिर वो मतलब कॉल करता है। फिर विंग को बहुत टेंस हो रही थी कि क्या हो गया, मतलब ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, और वो थोड़ा टेंस लग रहा था। ये वांग जी को मतलब फील हो रहा था कि हाँ विंग थोड़ा टेंस ले रहा है उसके लिए। तो मतलब वांग जी मतलब किसी को भी कॉल नहीं करता, वो ऐसे ही मतलब अपने कान पे मतलब अपने कान के पास फ़ोन ले जाता है और जोर से मतलब चिल्लाता है और कहता है क्या तुम नहीं आ सकते, तुम चले गए इधर से। तो मतलब विंग मतलब वांग जी की तरफ देखता है, वो कब के मतलब वांग जी के पैर के पास देख रहा था। जैसे मतलब वांग जी ने चिल्लाया तो विंग मतलब उसकी तरफ देखता है टेंस होके कि क्या हो गया अचानक से। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम नहीं आ सकते। तो वो मतलब नाटक ही कर रहा था वांग जी। तो वांग जी कहता है कि किसी दूसरे को भेज दो ना। तो वो वांग जी कहता है कि नहीं आ सकता कोई दूसरा भी। तो वो सामने वाला पर्सन था तो कोई भी नहीं, लेकिन हम बोल देते हैं हम बोल देते हैं कि नहीं सर कोई नहीं आ सकता। तो वांग जी कहता है कि ठीक है मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तो फिर विंग कहता है कि क्या हुआ सर, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं। तो वांग जी कहता है कि अब मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ड्राइवर वो अपने घर चला गया और घर में कोई दूसरा ड्राइवर है भी नहीं, और मेरी एक दूसरी गाड़ी थी वो तो मतलब उसको वॉश करने ले गए हैं। तो विंग कहता है अब। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। तो विंग कहता है सर आप इस हालत में कैसे जाओगे। तो वांग जी कहता है तो मैं क्या करूँ, इधर तो मैं रुक नहीं सकता ना। तब विंग की हालत टाइट हो गई, तब क्या कर सकता है वो, वांग जी को कैसे भेजे, और उसके पास तो इतने भी पैसे भी नहीं है कि वो मतलब गाड़ी मंगवाए, मतलब टैक्सी मंगवाए और उसका भाड़ा दे। तो वांग जी कहता है कि मैं मेरा पर्स भी नहीं लाया हूँ कि मैं गाड़ी मंगवा लूँ। तो विंग कहता है कि अब क्या करे सर। तो सर का मतलब वांग जी कहता है तो मैं इधर रुक जाऊँ क्या विंग, तुमको अगर कुछ मतलब बुरा नहीं लगे तो विंग मतलब पीछे घूम जाता है, मतलब वो वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही वांग जी ने ये कहा तो वो पीछे घूम जाता है और अपने मुंह में मतलब अपनी फिंगर डाल लेता है और वो अपने नाखून को चबाते हुए कहता है कि अब क्या करूँ, ये तो यही बात पे आगे टॉपिक, और मैं क्या करूँ, उनको कैसे ना बोलूँ, मैं ना भी तो नहीं बोल सकता हूँ उनको, वो हाँ भी कैसे बोलूँ ना भी कैसे बोलूँ, वो मैं तो फंस गया। और वांग जी मतलब अपने माइंड में ही स्माइल कर रहा था कि उसका प्लान अब कामयाब हो रहा है, ऐसा करके वो खुश हो रहा था अपने माइंड में। तो विंग फिर कहता है कि अब मैं क्या करूँ यार, मैं ना भी नहीं बोल सकता और हाँ भी नहीं बोल सकता, अगर मैं हाँ भी बोल दिया तो रात का डिनर मैं कहाँ से लाऊंगा यार, ऐसे करके वो डर रहा था। फिर वो कहता है कि जो होगा वो हाँ तो बोलना ही पड़ेगा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, उनके पास भी पैसे नहीं है, तब मैं क्या ही करूँ, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता। तो वांग जी कहता है कि क्या हुआ विंग, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। तो वांग जी विंग फिर से मतलब आगे मुड़ता है वांग जी की तरफ और कहता है कि सर अरे रहने दीजिए, आप इधर ही रुक जाए, आप कल सुबह चले जाना। तो वांग जी कहता है लेकिन विंग, तो वांग जी कहता है कि लेकिन विंग तुम ओमेगा हो, मैं कल्फा हूँ। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं सर, मेरे घर में 2 रूम है, मेरे रूम में 2 रूम है, आप ऊपर वाले रूम में सो जाना, सॉरी आप नीचे वाले रूम में सो जाना, मैं ऊपर वाले रूम में सो जाऊँगा। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, वो तो अपने माइंड में इतना खुश हो रहा था। फिर विंग कहता है तो आप बैठिए, आप रेस्ट कीजिए, मैं कुछ डिनर बना के लाता हूँ, क्योंकि अब शाम हो ही गई थी। तो वांग जी तो अपने माइंड में इतना खुश हो रहा था। फिर मतलब विंग जाने लगता है तो वांग जी मतलब अपने माइंड में स्माइल कर रहा था। तो विंग फिर से पीछे मुड़ता है, तो वांग जी फिर से सेड मोड कर लेता है और कहता है उफ मुझे दर्द हो रहा है, मतलब वो नाटक कैसा कर रहा है बंदा, देखो देखो गाइस साहब कैसा नाटक कर रहा है बंदा। तो विंग कहता है पीछे मुड़ के कि ज़्यादा दर्द हो रहा है सर आपको। तो वांग जी कहता है कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है कि रुको सर मैं आपको
मतलब उधर दवाई लगा देता हूँ। तो वांगजी कहता है कि ठीक है। तब मतलब थोड़ा सा झूठ बोलना, तो दवाई तो लगानी तो पड़ेगी ना गाइस, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी सी दवाई लगानी पड़ेगी ना। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो मतलब विंग फिर से मतलब जाने लगता है। तो वांगजी कहता है रुको विंग। तो विंग कहता है हाँ हाँ बोलिए सर। तो वांगजी कहता है मुझे सर मत बुलाओ, मुझे वांगजी बुलाओ। तो विंग कहता है कि क्या? तो वांगजी कहता है हाँ मैं तुम्हारे घर पे हूँ ना, तो अभी तो हम फ्रेंड्स हुए ना। तो विंग कहता है फ्रेंड्स? तो वांगजी कहता है हाँ अभी तो मैं हम कहाँ, हम जॉब मतलब नौकरी, हम सॉरी गाइस मैं थोड़ा गुजराती बोल जा रही हूँ, सॉरी। तो गाइस मैं आपको एक बात बताने वाली थी कि मेरे साथ मतलब मैं मतलब मेरी रूम में बैठी हूँ, मतलब मेरे रूम में बैठी हुई हूँ मैं, और मतलब मेरी मॉम डिनर बना रही है। तो मतलब कुकर मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करना प्लीज़, और मेरे आवाज़ पे ध्यान देना हाँ, क्योंकि मैं सामने वाले रूम में बैठी हूँ और सामने वाली मेरी रूम जो है उसमें मम्मी डिनर बना रही है। तो थोड़ा सा आवाज़ आए तो मुझे माफ़ कर देना और मेरी आवाज़ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ 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 ठीक ठीक है। वांगजी ये सब बोलता तो है, लेकिन उसे बुला नहीं जा रहा था। वो कैसे बोले यार वांगजी, उसका सर का नाम, मतलब सर के वो नाम से कैसे बुलाए वांगजी ऐसे करके। तो वांगजी कहता है हाँ बस ऐसे ही मुझे वांगजी बुलाना। तो वो कहता है कि ठीक है सर। तो वांगजी कहता है फिर से सर। तो विंग कहता है सॉरी। तो वो कहता है कि नॉट सॉरी, फ्रेंड्स में कैसे सॉरी विंग। तो विंग कहता है ओके सर। तो वांगजी कहता है फिर से सर। तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी। तो वांगजी कहता है फिर से सॉरी। तो विंग कहता है ओके ओके ओके, तो मैं आपको गगा बुलाऊंगा। तो वांगजी कहता है डन। फिर विंग मतलब चला जाता है किचन में, और वांगजी उधर ही बैठ के मतलब हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। वो तो बहुत खुश था कि आज वो विंग के साथ रुकेगा। लेकिन विंग की हालत ख़राब हो जा रही थी उधर, कि वो 2 जन के लिए डिनर कैसे बनाएगा। फिर विंग मतलब किचन में जाता है और मतलब उसको टेंस हो रही थी कि मैं वो कैसे बनाया 2 जन के लिए खाना। तो वो मतलब ढूंढता है, तो मतलब थोड़ा सा मतलब चावल और नूडल्स मिलते हैं उसको, और कहता है कि हाश ये तो मिल गया, लेकिन इसमें डालने के लिए सब्जी कहाँ से लाऊँ। फिर वो कहता है कि हाँ फार्म में देख के आता हूँ। फिर वो मतलब रूम में जाने लगता है, तो मतलब उसका रास्ता तो उधर से ही था ना। तो वांगजी कहता है कहाँ जा रहे हो विंग। तो विंग कहता है कि मैं फार्म में जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है क्या। तो विंग कहता है कि मेरे घर के पास फार्म है, मैं उधर ही जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ तोड़ने। तो वांगजी कहता है मैं भी आऊँ क्या। तो विंग कहता है कि आप कैसे आओगे, आपके पैर में चोट लगी, आप रहने तो मैं जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, वो अपने माइंड में कहता है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ तुम जाओ। फिर विंग मतलब वही रूम में चला जाता है, और उसमें से थोड़ी सी मतलब कैरेट और टमाटो और कुछ मतलब तोड़ के लाता है वो सब्जियाँ, और वो कहता है हाश इतनी तो मिली। फिर वो जाता है किचन में और वो बहुत टेस्टी सा खाना बनाता है, और वांगजी बस उसे ही घूर घूर के देख रहा था। और वो बनी मतलब उधर ही वो बैठा हुआ था, वो सो गया था बैठे बैठे। वो क्या ही करे, क्योंकि वांगजी और उनका मतलब बात सुनते सुनते वो सो गया था उधर। और वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था कि कितना सुंदर दिख रहा है विंग, मतलब डिनर बनाते बनाते हुए। वो कहता है अपने माइंड में हमारे दोनों की ये शादी हो जाए, फिर मैं उसको ऐसे ही रोज़ परेशान करूँगा, उसके पीछे से जाके उसको हक करूँगा, किस करूँगा। फिर जब भी मतलब विंग का तब तक डिनर बन जाता है, तो वो मतलब उधर ही डाइनिंग टेबल थी उधर वो मतलब रखता है। फिर वो वांगजी को बुलाता है। तभी मतलब वांगजी अपने सोच से बाहर निकलता और कहता है कि ये मैं क्या सोच रहा था। फिर विंग कहता है कि आप आ जाइए सर, मैंने डिनर लगा दिया है। तो वांगजी कहता है मैं कैसे आऊँ विंग। तो विंग कहता है उफ मैं तो भूल ही गया था। फिर विंग आता है, और वो मतलब वांगजी का एक हाथ अपने कंधे पे रखता है, और एक हाथ मतलब वांगजी का हाथ अपने कंधे पे रखता है, और अपना एक हाथ विंग मतलब वांगजी के कमर में डालता है। और फिर मतलब वांगजी के पैर में तो लगा था, तो वो लंगड़ाते हुए जैसे तैसे हमारा विंग उधर ही डाइनिंग टेबल पे विंग को मतलब वांगजी को बैठा देता है। और उन लोग डिनर कर रहे थे अभी। तो वांगजी कहता है विंग तुम कितना टेस्टी डिनर बनाते हो। तो विंग कहता है तो वांगजी कहता है कि आज से पहले मैंने इतना अच्छा डिनर कभी नहीं किया है। तो विंग कहता है कि सर मैं आपसे एक बात पूछूं। तो वांगजी कहता है मैंने सर बोलना मना किया था ना, मैंने बोला था ना वांगजी बोलना। तो विंग कहता है सॉरी, और तुम कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से, मैंने कभी मना किया है क्या। तो विंग कहता है कि हाँ मैं बोल रहा था कि आप अकेले रहते हो आपके घर में, जब मैं आपके घर से निकल के आ रहा था तब मुझे
कोई नहीं दिखा आपके घर में? तो वांग जी कहता है कि हाँ, मैं अकेले रहता हूँ मेरे घर में, मेरे भाई और मेरी सीफू अलग रहते हैं। तो विंग शॉक हो जाता है, क्या कि वांग जी के भाई की शादी हो गई है? तो विंग शॉक हो जाता है, कहता है कि लेंसिचन सर की शादी हो गई है? तो वांग जी कहता है हाँ, तुम्हें नहीं पता था? तो विंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, लगता नहीं है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ, उनकी तो 2 साल हो गए शादी हो गई उनकी जियान फैमिली में। तो विंग शौक हो जाता है, वो कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, जियांग फैमिली में उनकी जो उनका बड़ा बेटा है जियांग चैन उमेगा, उनसे शादी हुई है। तो विंग बहुत शौक हो जाता है, कहता है क्या, जियांग चैन से लेन सीजन की शादी हो गई है? वो अपने माइंड में कहता है, तो वो अपने सोच में डूब जाता है। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वांग जी कहते हैं क्यों, तुम ज़्यादा टेंस लग रहे हो मेरे को ऐसे कुछ सुन के? तो विंग कहता है नहीं, कुछ नहीं। तो वांग जी कहते हैं कुछ ऐसी बात हो तो मुझे बताना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। तो विंग कहता है आप डिनर कर लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा डिनर। तो वांग जी कहता है कि हाँ। फिर उन लोग डिनर कर लेते हैं। फिर विंग कहता है कि आप थोड़ी देर इधर ही बैठिए, मैं सब डिनर वॉश करके आता हूँ, फिर मैं आपको अपने रूम में छोड़ देता हूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। फिर विंग पूरी डिश ले लेता है और वो डिश वॉश कर लेता है और फिर वो आता है। पहले वो वांग जी उधर ही बैठा था डिनर टेबल पे, और वो विंग को देखे जा रहा था अपने फेस पे दोनों हाथ हाथ रख के। वो देख रहा था कि कितना सुंदर लग रहा है विंग, वो काम करते हुए ब्यूटीफुल, हेवन से उतरा हुआ ब्यूटीफुल ओमेगा लग रहा है। वो इतना सुंदर लग रहा है, वो तो विंग की ब्यूटी में खो ही गया था। फिर विंग जाता है और अपना जो वो क्लॉथ था जो वो पहनता है जब किचन में खाना बनाते हैं, तो वो निकालता है और अपना हाथ वो वॉश करता है। वो जो डिश वॉश कर रहा था वो सारी डिश वो रख देता है अपनी जगह। फिर वो जाता है बन्नी के पास। वो वांग जी को बाद में उसके रूम में रखने जाएगा। फिर वो बन्नी को उठाता है और वो बन्नी का छोटा सा एक बेड था, बेड नहीं था, वो विंग के पास ही था, वो ऊपर रहता था। तो विंग कहता है वांग जी से, वांग का, तो वांग जी तो सोचने से बाहर निकलता है। तो वो कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि मैं इसको ऊपर छोड़ के आता हूँ, फिर मैं आपको अपने रूम में ले जाऊँगा। तो वांग जी कहता है हाँ, तुम छोड़ के आओ। तो वांग जी विंग ऊपर चला जाता है, क्योंकि विंग का रूम नीचे था और वांग जी तो ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो वांग जी को नीचे ही नीचे वाले रूम में ही सोना पड़ेगा ना, और विंग ऊपर सोने जाएगा। तो विंग वो बन्नी को ऊपर छोड़ने गया था, क्योंकि वो सो गया था। और विंग को और भी कुछ काम थे, इसलिए वो बन्नी सो गया था, इसलिए वो जल्दी वो बन्नी को छोड़ने गया था ऊपर। और वांग जी कहता है मुझे बहुत जलन फील होती है, बन्नी कितना लकी है जो विंग के पास, वो विंग के हर समय उसके पास रहता है। काश मैं बन्नी होता, तब तक हमारा विंग नीचे आ जाता है। और वांग जी को ऐसे सोच में डूबे हुए देखता है। वो कहता है कि गगा, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ बोले विंग। तो विंग कहता है कि मैं आपको रूम में छोड़ देता हूँ, मेरा और कुछ काम है वो निपटा के फिर मैं अपने रूम में जाऊँगा। तो वांग जी कहता है कि नहीं, तुम अपना काम जो था वो तुम पहले कर लो, फिर मुझे छोड़ के आना, मुझे देखने का मौका भी और मिल जाएगा तुमको। तो विंग कहता है क्या? तो विंग कहता है कुछ नहीं, हाँ तुम मुझे अपने रूम में छोड़ दो। तो विंग कहता है कि ठीक है। जैसे ही विंग वांग जी को उठाने जाता है, तो वांग जी कहता है नहीं, तुम रहने दो। तो विंग कहता है क्या हुआ गगा? तो वांग जी कहता है नहीं, तुम रहने दो, तुम अपना जो पहले काम है वो फिनिश कर लो, फिर मुझे अपने रूम में रखाना, ठीक है। तो विंग कहता है कि लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है? तो वांग जी कहता है कि नहीं, तुम पहले अपना काम ख़त्म कर लो ना। तो विंग कहता है ठीक है। फिर विंग अपने जाता है किचन में, और जहाँ जितना मैस था वो पूरा वो क्लीन करता है, और लिविंग रूम में जितना भी मैस पड़ा हुआ था वो सारा क्लीन करता है। और वांग जी बस उसे घूर के देख रहा था, और विंग को पता चल रहा था कि वांग जी उसको कैसे घूर कर देख रहा है, और इसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी फील हो रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता है, क्यूट बनी विंग, तो वो इग्नोर करता है। लेकिन हमारा वांग जी को तो बहुत घूरने में था विंग को, तो घूरे जा रहा था। और विंग ऐसे ही शर्माते हुए, साय होते हुए पूरा घर का काम कर लेता है। फिर वो किचन में जाता है। फिर किचन में कुछ नाश्ता था जो उसके लिए वो चिप्स ये वो लेता है, और एक कॉफ़ी बनाता है उसके लिए, और फिर वो टेबल पे रख देता है। फिर वांग जी कहता है कि
कहाँ जा रहे हो विंग? तो विंग कहता है कहीं पे नहीं, आपको छोड़ना है तो आपके रूम में। तो वांग जी कहता है हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैं जाऊँगा, लेकिन ये कॉफ़ी ये चिप्स इसको क्यों? तो विंग कहता है ओफो, वो तो मैं ना मेरे रूम में आज मैं मूवी देखने वाला हूँ, इसलिए मैं मतलब लेके जा रहा हूँ मेरे ऊपर वाले रूम में। तो वांग जी अपने बहन में कहते हैं मुझे भी सोना था इसके साथ, मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहता है कि ठीक है करो एंजॉय। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, तो मुझे अपने रूम में रख के आओ। फिर विंग मतलब वांग जी को उठाता है, फिर वांग जी का एक हाथ अपने शोल्डर पे रखता है और अपना एक हाथ वांग जी के कमर पे। वांग जी को इतना मतलब विंग का फील इतना अच्छा लग रहा था उसको, मतलब और विंग को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको मतलब अनकंफर्टेबल थोड़ा फील हो रहा था, क्योंकि इसके लिए मतलब विंग के लिए थोड़ा ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए विंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन फिर भी वो मतलब वांग जी को अपने रूम में मतलब सीढ़ियाँ मतलब विंग का मतलब वांग जी का रूम थोड़ा अंदर से था, पहले लिविंग रूम था, फिर लिविंग रूम में से थोड़ा सा अंदर चल के जाने का, और इस साइड मतलब विंग का सामने ही सीढ़ी थी, और वो सामने ही मतलब वांग जी का रूम था, मतलब विंग का रूम, और सामने ही मतलब वांग जी के रूम के सामने सीढ़ियाँ थी। तो मतलब विंग मतलब वो डोर खोलता है और वांग जी को उधर मतलब रूम में मतलब बैठा देता है बेडरूम में। और वांग जी कहता है कि बहुत अच्छा रूम है विंग तुम्हारा। तो विंग कहता है हाँ मैं इधर ही सोता हूँ, लेकिन आपको ये रूम थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि आपका रूम बहुत बड़ा है, आपका बेड भी बहुत बड़ा है, तो ये आपके लिए छोटा पड़ेगा। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, उसमें भी क्या हो गया। तो वांग जी कहता सॉरी विंग कहता है तो ठीक है मैं चलूँ। तो विंग मतलब वांग जी का मन तो नहीं था, मतलब उसको नहीं था मन कि वो विंग को जाने दे इधर से, फिर भी वो कहता है तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ जाओ। फिर वो मतलब जैसे ही जाने लगता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुको ना विंग। तो विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है उधर बैठो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो विंग कहता है बोलिए। फिर विंग उधर ही बैठ जाता है वांग जी के मतलब थोड़े से दूर पे, मतलब चेयर नहीं बेड पे ही बैठता है। वांग जी मतलब टेक लेके बैठा हुआ था पिलो रख के, और विंग थोड़ा मतलब सामने बैठा था वांग जी के। तो वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग। तो विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, और मैंने उस दिन तुम्हारे को डांट दिया ज़्यादा है कुछ। तो विंग थोड़ा सा सैड हो जाता है और अपने नज़रें झुका देता है और कहता है उसमें क्या हो गया, मुझे तो सब सुनाते ही रहते हैं। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, ऐसा भी मेरी ही उसमें गलती थी, तो आपने डांटा। ठीक है मैं चलूँ? तो वांग जी कहते हैं रुको ना विंग, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग कहता है कि बोलो। तो वांग जी कहता है मुझे माफ़ किया तुमने, पहले वो बताओ। तो विंग कहता है हाँ बाबा मैंने माफ़ कर दिया आपको, मैं आपसे इतना क्यों गुस्सा रहूँगा, आप तो मेरे सर है। तो वांग जी कहता है ये सर गया भाड़ में, ये क्या घर पे भी सर लगा के रखा है, वो अपने माइंड में कह रहा है, मतलब माइंड में कह रहा था। तो फिर विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि मुझे अकेले नींद नहीं आती है विंग। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ मुझे अकेले नींद नहीं आती है विंग। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, ठीक है तो तुम जाओ मैं सो जाऊँगा, लेकिन तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? तो विंग कहता है हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया। फिर वो मतलब विंग उठने जाता है, तो उसका पैर मतलब उधर कुछ था, तो उससे मतलब विंग का पैर वो कुछ था दोरा जैसा कुछ था वो उधर, तो विंग का पैर उधर ही अटक जाता है, और वो सीधे मतलब वांग जी बैठा हुआ था तो वो उठने जा रहा था, तो उसमें कुछ मतलब लगा हुआ था बेड पे ही, तो ब्लैंकेट का कुछ था, तो विंग का पैर उसमें ही मतलब थोड़ा रोल हो गया, और वो सीधा मतलब वांग जी पे, और वांग जी मतलब विंग के नीचे और विंग वांग जी के ऊपर, और उन दोनों की सडनली किस, और उन दोनों तो फिर से इतना शॉक हो गए, मतलब ये उनकी दूसरी मतलब किस थी सडनली। और वांग जी तो मतलब अपने मैन में खुश हो रहा था, लेकिन उसको वो इतना सडनली हुआ तो वो भी थोड़ा चौंक गया। लेकिन जैसे ही मतलब उसको एहसास हुआ कि क्या हुआ, तो
वो अपने स्माइल मतलब अपने माइंड में स्माइल करने लगता है। और विंग की तो इतनी बड़ी बड़ी आया मतलब आइस हो गई, तो वो इतनी बड़ी बड़ी करके हाँ करके वो सिर्फ देखे जा रहा था वांग जी को। और उसकी लिप्स अभी भी विंग मतलब वांग जी की लिप्स से टच थी। और विंग मतलब जल्दी जल्दी से उठता है और वांग जी से माफ़ी मांगता कहता है सॉरी, मुझे पता नहीं था, ये ब्लैंकेट मेरे पैर में फंस गया, सॉरी। तो वांग जी कहते हैं इस शौक के विंग ऐसे मतलब विंग भागने लगता है वो रूम से और भाग जाता है वो रूम से। और वो सीधा लिविंग रूम में जाता है और लिविंग रूम में जो उसने चिप्स और वेफर ली थी वो जल्दी से मतलब जाता है मतलब विंग का रूम तो ऊपर था, तो वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के अपने रूम में भाग जाता है। और मतलब वो रूम के बाहर खड़ा था, जो वो रूम में जाने वाला था वो रूम में बाहर खड़ा हुआ था। और उसके हाथ में मतलब प्लेट थी जूस और जूस का कॉफ़ी जूस हाँ, और मतलब कुछ था उसके हाथ में, तो वो लेके प्लेट लेके उधर ही बाहर खड़ा हुआ था। और मतलब वांग जी का रूम तो नीचे ही था, तो उधर से मतलब विंग को दिख रहा था कि वांग जी का डोर अभी भी खुला है। मतलब जैसे ही मतलब विंग उधर से भागा, वांग जी हिले की फील हुआ और वो उठा और कहा हाश मेरे पैर तो थक गए नाटक करते करते हुए। और जाके उसने डोर बंद किया। और फिर वी ने एक ब्रीथ लिया, कहता है हाश मैं तो थक ही गया, मतलब मैं तो डर ही गया था। और ये दूसरी बार हमारी केस हो गई। हे भगवान, ये मेरे से क्या हो जाता है, पता नहीं मैं इतने जल्दी में क्यों रहता हूँ हमेशा। और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसे करके वो मतलब एक हाथ उसने प्लेट पकड़ी थी और एक हाथ से अपने लिप्स पे थप्पे मतलब ऐसे मार रहा था। कहता उस मैं क्या करता रहता हूँ, मैं भी पागल ही हूँ। और फिर वो अपने मतलब रूम की तरफ देखता है और कहता है ये रूम में मैं कितने दिन बाद सोने जा रहा हूँ। ऐसे भी मैं कितने दिन से ये रूम मैंने डेकोरेट किया था, फिर भी मैं इतने दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था सोने का ये रूम में। फिर वो जाता है और वो रूम इतना सुंदर था, वी ने मतलब सजाया था उसके लिए। वी को मतलब ऐसा सजाना बहुत पसंद था, उसका ड्रीम था कि उसका भी मतलब एक खुद का घर हो, उसका एक खुद का बेडरूम हो, वो इस तरह से सजाए। उसका हाँ अलग से रूम था नीचे ऊपर, लेकिन ऊपर भी एक रूम था जिसने विंग को बहुत मतलब विंग ने बहुत अच्छे से सजाया था। तो गाइस मैं आपको ये पिक में दिखा दूँगी, ठीक है। विंग ने इतने अच्छे से सजाया था, मतलब विंग जाता है अंदर और मतलब उधर एक बेड था छोटा सा और मतलब लाइटिंग लगी हुई थी। उधर एक लैपटॉप पड़ा हुआ था जो वी ने ही रखा हुआ था जब वो बनी को मतलब ऊपर सुलाने गया था। और उधर बहुत मतलब ब्यूटीफुल था व्यू था। और बाजू में ही मतलब बाथरूम था और इस थोड़ी सी साइड पे और डोर था। और बाथरूम के साइड पे मतलब छोटा सा बेड था विंग का। फिर विंग जाता है और मतलब डोर खुला ही था अभी भी, तो जाता है विंग और उधर मतलब बेड पे लैपटॉप मतलब मूवी था वो चालू करता है और जो वो मूवी देखने वाला था। और उधर चिप्स का पैकेट ये सब रखता है। तो हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी मतलब डोर बंद करता है, क्लोज करता है अपना। और फिर वो ऐसे मतलब चलने लगता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे भी देखनी है विंग के साथ मूवी, मुझे भी जाना है उसके पास में। कि इसीलिए इधर सोया हुआ था, मतलब मैं इधर इसलिए रुका हूँ जो मैं विंग के साथ मतलब अलग रूम में सो, मैं इसलिए थोड़ी ना इधर आया था यार, ये क्या हो गया, मेरा प्लेन तो पूरा उल्टा हो गया। वो अपने माइंड में सोच रहा था और बड़बड़ाया जा रहा था, इधर से उधर चल रहा था। बंदा कैसा नाटक कर है, देखो गाइस उसके पैर में कुछ लगे नहीं है, फिर भी वो अपने मतलब वो कुछ सोच रहा था। और उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो जाता है हाँ मतलब ऊपर जाता है वो, मतलब सीढ़ियाँ मतलब किचन की ये सब लाइट ऑफ थी क्योंकि विंग ने ऑफ कर दी थी जाते वक्त। फिर वो जाता है अभी वो देखता है मतलब वो नीचे से थोड़ा सा देखता है कि विंग का डोर मतलब अभी भी खुला है उसका रूम का। तो वो जाता है और मतलब देखता है, तो वो मतलब देखता है कि विंग का रूम मतलब डोर खुला है। तो फिर वो जोर से मतलब नीचे से चिल्लाता है, कहता है ओफ इधर क्या है, मुझे डर लग रहा है। वो मतलब अपने रूम में था और वो अपने बेड पे चढ़ गया था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मम्मा चूहा चूहा, ऐसा करके वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो हम विंग को देखते हैं, विंग तो मतलब मज़े से अपना चिप्स खाए जा रहा था, एक तरफ कॉफ़ी पिए जा रहा था, एक तरफ जूस पिए जा रहा था और मूवी इंजॉय कर रहा था। मतलब जैसे उसको वांग जी की आवाज़ आई, क्या चूहा, तो मेरे घर में चूहा, तो वो कहते चूहा कौन, तो विंग कहता है वो वांग जी सर वो जल्दी से मतलब जाता है और
किचन की लाइट पहले मतलब किचन मतलब लिविंग रूम की लाइट चालू करता है और जल्दी से मतलब वांग जी के पास जाता है और कहता है क्या हुआ क्या हुआ। तो वांग जी कहते हैं चूहा है इस रूम में, मुझे इधर नहीं सुनना है, चूहा है इधर। तो विंग भी वांग जी के साथ बेड पे सोता है, कहता है रुको आप पहले कम डाउन हो जाइए, कहाँ है चूहा, कहाँ गया मुझे बताओ, मुझे तो इतने समय में नहीं चूहा देखा, आपको कहाँ से चूहा दिख गया। तो वांग जी कहता है इधर ही चूहा है, मुझे नहीं रूम में नहीं सुनना है, मुझे नहीं रूम में सुनना है। फिर विंग की नज़र जाती है वांग जी के पैर पे और कहता है कि सर। तो वांग जी कहता है कि क्या हुआ, इधर चूहा है वहाँ विंग, मुझे इधर नहीं रहना है। तो विंग कहता है कि वांग जी सर आपका पैर ठीक हो गया। तो वांग जी कहता है उफ मेरा पैर भी दर्द हो रहा है, ये चूहा। और वो मतलब बैठ जाता है बेड पर, कहता है इधर चूहा भी और मेरे पैर में मोच भी आई है, मुझे दुख रहा है विंग, मैं क्या करूँ। तो विंग अपने मन में कहते हैं अच्छा नाटक कर लेते हैं, ये कितना उल्लू बनाया मुझे, अभी तक मुझे पैर में चोट आई ऐसे कर, पर ऐसा क्यों कर रही है। विंग को समझ आ गया, लेकिन विंग मतलब कुछ बोलता नहीं है और उधर ही मतलब वांग जी के बाजू में बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कहाँ है चूहा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। तो वांग जी कहते हैं बेड के नीचे, मुझे इधर नहीं सोना है, मुझे नहीं सोना है इधर। तो मतलब वांग जी विंग को हक कर लेता है, कहता है मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे इधर नहीं सोना है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, इधर चूहा है, मुझे चूहे से डर लगता है विंग। तो विंग कहता है कि सर अब मेरे साथ कैसे सोओगे। तो वांग जी कहते मैं कुछ नहीं जानता विंग, मैं घर चला जाता हूँ, मतलब मैं घर जाता हूँ, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ सोना है, मुझे इधर नहीं रूम में नहीं रहना है। तो विंग कहते हैं अब घर कैसे जाओगे सर, अब यही तो प्रॉब्लम है, नहीं तो मुझे कौन सा शौक है तुमको, आपको मेरे घर पे रखना। वो अपने माइंड में कह रहा था, वांग जी को अपने मुँह पे ऐसा तो नहीं बोल सकता ऐसा। तो वांग जी कहते कि क्या हुआ विंग। तो विंग कहते कुछ नहीं, आप मेरे रूम में सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ, ठीक है ऊपर, आप ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा। तो विंग मतलब वांग जी कहता है, वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है विंग, मुझे अकेले डर लगता है, तुम्हारे घर में पता नहीं कहाँ से चूहे आ जाते हैं, मुझे काट लिया तो मैं क्या करूँगा रात को विंग, मैं कहाँ जाऊँगा। तो विंग कहता है उफ ये ड्रामेबाज सर। तो वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता है कुछ नहीं। फिर विंग कहता है ठीक है ऊपर चलिए, मैं ये ड्रॉर और ये सब क्लोज करके आता हूँ। तो वांग जी कहते हैं नहीं तुम भी मेरे साथ ही चलो, मुझे डर लगता है विंग, चूहा आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो विंग कहता है ठीक है बाबा ठीक है। फिर विंग वांग जी को जैसे तैसे उठाता है। विंग को पता चल गया था कि वांग जी के मतलब पैर में मोच है नहीं है, लेकिन उसको क्या था सच में हो, लेकिन डर के मारे मतलब वो खड़े हो गए। पता है गाइस कि हम जब भी हमको कुछ भी मतलब पैर में चोट लगती है कि कुछ भी लगता है तो हमको कुछ चूहा ये सब कुछ देख लेता है, वो डर पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो कुछ भी पता नहीं चलता है। तो विंग को ऐसा ही लग रहा था कि मतलब वांग जी मतलब नाटक कर रहा है, उसको लग रहा था, लेकिन जैसे मतलब वांग जी ने उसके बाद एक्टिंग की तो विंग को मतलब लगने लगा कि नहीं वांग जी को सच में लगा है। तो वो वांग जी को उठाता, मतलब वांग जी को उठाता नहीं है वो, मतलब जैसे वो कब का मतलब विंग को वांग जी को पकड़ा था ऐसे पकड़ा, फिर से पकड़ लेता है और 10 सीढ़ी पे ही मतलब रूम के सामने बैठाता है और कहता है कि आप इधर बैठिए, मैं रूम की लाइट ऑफ करके आता हूँ और किचन की। तो वांग जी कहता है हाँ जल्दी आओ तुम। फिर विंग उसके बेडरूम की लाइट ऑफ करता है और लॉक करता है वो नीचे वाला बेडरूम, और फिर मतलब किचन की लाइट ऑफ करता है और फिर वो फिर से वही वांग जी को पकड़ लेता है और ऊपर ले जाता है। और वांग जी ने जब वो रूम देखा, वांग जी कहते हैं वाह विंग ये तुम्हारा रूम है। तो विंग कहता है हाँ ये मेरा रूम है। तो वांग जी कहते हैं तुम इतना अच्छा रूम छोड़ के तुम नीचे क्यों सोते हो विंग। तो विंग कहता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं कभी कभी इधर जब मैं बहुत स्ट्रेस होता हूँ, जब मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं बहुत मतलब किसी बारे में ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं इधर इस रूम में मैं सोने आ जाता हूँ। तो वांग जी कहता है वाह कितना सुंदर रूम है विंग। तो विंग कहता है बैठिए। फिर वांग जी मतलब जाता है लंगड़ाते उधर ही मतलब बैठ जाता है। वो बेड मतलब ऊंचा नहीं था, वो नीचा, मतलब मैं आपको पिक में दिखा दूँगी ठीक है। फिर वांग जी मतलब जाता है और उधर बैठ जाता है और विंग मतलब डोर क्लोज करता है और कहता है अपने माइंड में अब मैं क्या करूँ उनके साथ, में कैसे सो, वो भी एक बेड पे, इम्पॉसिबल। तो वो विंग कहता है कि सर आप बेड पे मतलब इस पे सो जाइए, मैं इधर ही मतलब कुछ भी ब्लैंकेट या कुछ मतलब
वो करके मैं सो जाऊँगा। तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर पे और तुम ही मतलब बेड पे नहीं सोओगे, नहीं तुम नीचे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा। तो विंग कहते हैं नहीं सर। तो वांग जी कहते हैं तो ठीक है, देखो हम दोनों साथ में बेड पे सोएंगे, नहीं तो नीचे कोई भी नहीं सोएगा। अगर तुम नीचे सोओगे तो मैं भी नीचे सोऊंगा, अगर तुम ऊपर सोओगे तो मैं भी ऊपर सोऊंगा। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, सॉरी। लेकिन वांग जी कहता है कि देखो विंग, अगर तुम नीचे सोए तो मैं तुम्हारे पास नीचे आ जाऊँगा, मैं कुछ नहीं जानता। तो विंग कहता है ठीक है बाबा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब उधर से खिसकी तो मैं आऊँ ना बेड पे। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ। फिर वांग जी मतलब धीरे से अपना पैर बचाते बचाते हुए, उसको कुछ लगा नहीं था, वो नाटकबाज हुई है वांग जी। वो अपना मतलब थोड़ा सा मतलब खिसकते खिसकते हुए मतलब बेड के कॉर्नर पे जाता है। और विंग कहता है उफ मैं क्या करूँ यार, ये सर तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मैं कैसे सोऊंगा एक बेड पे। मुझे तो किसी मतलब कैसी मतलब वो स्लीपिंग विंग को मतलब रात को बहुत गंदी तरह से सोता है विंग। वो किसी पे मतलब वो उसको बेड पे अकेले सोने की आदत थी, वो ऐसा था, वो उसको मतलब किसी के साथ नींद नहीं आती थी विंग को। तो विंग कहता है कि मैं क्या करूँगा। तो वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं, अब सो जाइए, मैं मूवी देख के सो जाऊँगा। तो वांग जी कहता है कि मैं भी देख सकता हूँ क्या। तो विंग कहता है अब बेडरूम तक आ ही गए तो ये भी देख ही लीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है कुछ नहीं सर। तो वांग जी और विंग फिर थोड़ी देर मतलब मूवी देखते हैं, और फिर उन लोग थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। वांग जी को तो बहुत मज़ा आ रहा था विंग के साथ सोने में, उसके साथ मतलब वांग जी तो चिपक चिपक के सो रहा था। लेकिन हमारा विंग की तो हालत ख़राब हो रही थी वांग जी के साथ सो के। वांग जी की तो एकदम मतलब नींद ही आ गई थी। वो अपने रूम में वो अकेला रहता था, वो मतलब सोता था नहीं सोता था, वो पूरी रात काम करता था, उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे। लेकिन आज विंग के बाजू में उसको सो के आज उसको इतना रिलीफ फील हुआ, और उसको नींद भी बहुत अच्छे से आ गई। वो तो सो गया, लेकिन हमारा विंग तो बस मतलब सीधा लेटा हुआ था, और उसकी सीलिंग की तरफ आइज़ थी, और बस वो घूर घूर के सीलिंग को देख रहा था, और उसकी आइज़ पूरी रेड हो गई थी। और अपने माइंड में कह रहा था बाय गॉड, ही वांग जी सर को तो मैं इसके बाद से कभी अपने घर पे नहीं बुलाऊंगा। चाहिए तो मैं वांग जी सर के घर पे चला जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं वांग जी सर को मेरे घर पे तो कभी नहीं बुलाऊंगा। इन्होंने मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी है। फिर विंग तो पूरी रात सोता नहीं है, और सुबह सुबह जब वांग जी को मतलब वांग जी तो पूरी रात सो गया था, लेकिन हमारा विंग को सुबह सुबह नींद आती है। वो सो रहा था मतलब सुबह के 4 बज गए थे तब जाके उसको नींद आई थी बेचारे को। और वांग जी तो बहुत मस्त होके वो विंग को चिपक के सो रहा था। वो छोटे बेबी लोग कैसे सोते वांग जी ऐसे ही तरीके मतलब सो रहा था, और अपने माइंड में ड्रीम देख रहा था, सपने में विंग के साथ शादी बना रहा था बंदा। और विंग रियल लाइफ में उसकी बैंड बज रही थी सोते, मतलब वो बेचारा सो तो नहीं रहा था। तो अब सुबह का सीन देखते 4 बजे का। विंग मतलब 4 बजे सो गया था, और वांग जी की आँख खुल गई 4 बजे, क्योंकि उन लोग कल रात को मतलब वांग जी तो जल्दी सो गया था, क्योंकि उसकी आदत है 9 बजे सोने की और सुबह जल्दी उठने की और जॉगिंग करने की। लेकिन इधर तो मतलब कहाँ जॉगिंग, क्योंकि विंग का घर है। तो वो दिखता है विंग को, विंग इतना मतलब इतने अच्छे तरीके से सो रहा था, वो इतना क्यूट लग रहा था विंग। और वांग जी मतलब जाता है, वो देखता है मतलब वो झकता है और देखता है मतलब विंग के पास ही सोया था। वो दिखता है और कहता है वाह कितनी ब्यूटीफुल है ये, कितना ब्यूटीफुल है ये ओमेगा, कब मैं इसके साथ शादी करूँगा, कब मैं इसके साथ सब कुछ करूँगा। फिर वांग जी कहते हैं बहुत हो गया, अभी इधर सोचने बैठा तो बहुत मतलब वो हो जाएगा, उससे अच्छा वो मतलब फिर जाता है वांग जी। उसका पैर भी ऐसे भी कहाँ लगा हुआ था, और विंग तो मतलब अब देर से ही उठने वाला था। और आज मंडे था, कल संडे था तो आज मंडे ही होगा ना गाइस। तो वो आज मंडे था और वांग जी का आज ऑफिस पे जाना था, क्योंकि कल वो नहीं गया था। नहीं कल संडे था कि नहीं था पता नहीं, वांग जी ने क्या रखा था, कल संडे ही था मतलब मेरी, हाँ लगभग, हाँ पता नहीं क्या पता। तो जो भी हो हमको क्या है। फिर वांग जी जाता है नीचे, और मतलब वो नीचे के रूम में वो फ्रेश होता है, और वो विंग का ही क्लॉथ मतलब पहन लेता है। और विंग तो मतलब आराम से अपने रूम में सो रहा था, क्योंकि वो लेट सोया था तो वो सो रहा था। और
वांग जी जाता है नीचे और फ्रेश होता है और वो विंग के मतलब क्लोथ पहन लेता है वो, मतलब एक पता नहीं उसने क्या पहना था, कुछ भी पहना, हमको क्या है, वो पहनता है। और फिर वो मतलब किचन की मतलब किचन और लिविंग रूम तो विंग का एक ही साथ है, तो वो जाता है लिविंग रूम पे की लाइट ऑन करता है और फिर वांग जी मतलब ब्रेकफास्ट बनाता है। मतलब वो कॉफ़ी बनाता है, 2 अंडे वो करता है और ब्रेड के साथ वो मतलब डाइनिंग टेबल पे बना के रख देता है। और फिर वो मतलब वो जो उसका था वो क्लोथ वो पहना था जब डिनर बना रहा था, वो निकालता है और अपना हाथ वॉश करता है और कहता है अब मैं जाता हूँ मेरे ओमेगा को उठाने में। और कहता है क्या ओमेगा, वो भी मेरा। तो वांग जी अपने में ही स्माइल कर रहा था। और तब तक हमारा विंग को देखते हैं, अब विंग भी मतलब जाग गया था, अब 7 बज गए थे। तो वो अपने मतलब बाजू मतलब अपने साइड पे अपना हाथ डालता है तो दिखता है क्या बाजू में वांग जी नहीं है। तो मतलब अपने दोनों मतलब एक हाथ से पूरी बिस्तर में वो चेक कर लेता है लेकिन उसको नहीं दिखता है, उसकी आइज़ अभी भी क्लोज ही थी। फिर वो उठ जाता है झटक से कि क्या वांग जी इधर नहीं है। फिर वो अपने रूम में मतलब एक आँख से वो मतलब एक हाथ से वो अपनी एक आइज़ को रफ कर रहा था और एक आँख से वो मतलब थोड़ी थोड़ी वो देख रहा था कि उसको कहीं भी नहीं वांग जी दिख रहा था, क्योंकि विंग अभी सो के उठा था और पूरे रूम में अंधेरा था। और वांग जी तो नीचे जाके फ्रेश हुआ था, तो वो देखता है कि मतलब वांग जी कहीं पे नहीं है, तो उसको लगता है कि वांग जी चला गया। तो विंग कहता है क्या मुझे बिना बताए चले गए ये रोज़। फिर विंग कहता है चले गए तो क्या हो गया, मेरे लिए अच्छा है, ऐसे भी मुझे तो कल ही जॉब पे जाना है। हाँ मैं तो भूल ही गया था। अब ठीक है, कल से ही जॉब पे जाऊँगा, मैं सर को कॉल करके बता दूँगा कि सर मैं कल से आ जाऊँगा। फिर वो उठता है और मतलब वो रूम में भी फ्रेशन अप मतलब एक बाथरूम था, तो वो जाता है उधर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ फ्रेशन अप होता है और वो नीचे आता है। और जैसे वो नीचे आता है वो देखता है क्या वांग जी लिविंग रूम में। तो मतलब वो शौक हो जाता है और जल्दी से मतलब सीढ़ी से उतरता है और जाता है लिविंग रूम में। कहता है कि सर, तो वांग जी मतलब विंग की तरफ देखता है, कहता है क्या विंग। तो विंग कहता है कि आप गए नहीं। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है मेरा मतलब है आप मुझे लगा कि आप चले गए सर। तो वांग जी कहता है कि विंग मैंने सर बोले ना बोला था ना तुमको। तो विंग कहता है हाँ सॉरी, मुझे लगा कि आप चले गए होंगे, कि आपके पैर में ठीक है अब। तो वांग जी कहते हैं हाँ मेरे पैर में ठीक है और चलो ब्रेकफास्ट करते ठंडा हो जाएगा। तो विंग कहते हैं क्या। तो वांग जी कहते हैं हाँ ब्रेकफास्ट करते हैं चलो ठंडा हो जाएगा। तो विंग कहते हैं आपका पैर में दर्द आप कैसे नीचे आए और आपके क्लोथ। तो वांग जी कहते हैं हाँ मेरे पैर में अब ठीक था, तो मैंने खुद ही तुम्हारे नीचे वाले रूम में आके फ्रेशन अप हो गया, तुम्हारे ही कपड़े पहन लिए, कुछ प्रॉब्लम है तुमको विंग। तो विंग कहते हैं नहीं प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपने माइंड में कहता है विंग एक तो मेरे पास कम कपड़े हैं और ये सर इतने अमीर होके खुद के कपड़े भी नहीं ला सकते थे इधर। तो विंग कहता है कुछ नहीं, एक ही तो क्लोथ है, फिर से ले लूँगा उनके पास से। तो विंग कहता है मैं भी क्या सोच रहा हूँ ये। और वो कहता है कि लेकिन, तो वांग जी कहता है चलो अब क्या सोच रहे हो, डिनर का ब्रेकफास्ट करना है, फिर मुझे जाना है, तुम आ रहे हो ना ऑफिस। तो विंग कहता है सर मैं कल आ जाऊँगा। तो वांग जी कहता है नहीं आज ही आना है विंग, मैं कुछ नहीं जानता। तो विंग कहता है ठीक है आज ही आ जाऊँगा। फिर वांग जी और विंग मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिर वांग जी कहता है ठीक है तो मैं जाता हूँ। तो विंग कहता है लेकिन सर आपका ड्राइवर। तो वांग जी कहता है उससे मैंने कॉल कर दिया था, तो वो कहता है वो सुबह तक वो आ जाने वाला था, तो वो अभी मैं मतलब आ गया है, वो बाहर खड़ा है। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं आपको बाहर तक मतलब खड़े मतलब आता हूँ रखने मतलब ड्रॉप करने बाहर तक। तो वांग जी कहता है चलो मुझे क्या है, लेकिन तुम सीधा ऑफिस में आ जाना, हाँ मैं घर पे जाकर बाद में ऑफिस में मतलब कंपनी आऊँगा। तो विंग कहता है ओके ओके सर। तो वांग जी कहता है फिर से सर। तो विंग कहता है सॉरी। फिर उन लोग मतलब बात करते करते हुए घर से बाहर निकलते हैं और दोनों बात कर रहे थे। और उधर ही मतलब हाँ गाड़ी में मतलब ड्राइवर नहीं था, वो एक पर्सन था जो वांग जी को लेने आया था। हाँ गाइस, तो वांग जी मतलब वांग जी दोनों बात कर रहे थे। वांग जी का बैग मतलब उस तरफ था, रोड की तरफ था, क्योंकि विंग का घर तो रोड के पास ही है ना। तो वो मतलब गाड़ी साइड पे खड़ी हुई थी। तो वांग जी कहता ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो वांग जी मतलब जैसे ही पीछे मुड़ा, वो मतलब जो बंदा सामने खड़ा था वो गाड़ी से मतलब टेक लगा के खड़ा हुआ था। विंग ने मतलब कब का वो बंदे को देख लिया, लेकिन विंग को लगा कि ड्राइवर होगा वांग जी का।
इसलिए वो कुछ नहीं बोला। तो वांगजी जैसे वो पीछे मुड़ा, उसने वो बंदे को देखा, वो पूरा शॉक हो गया। तो वांगजी कहते हैं तुम? तो वो पर्सन कहता है हाँ मैं हूँ, क्या तुमको कुछ प्रॉब्लम है वांगजी? तो वांगजी कहते हैं नहीं नहीं प्रॉब्लम तो नहीं, तुम आई इधर कैसे? हाँ तुमने इधर का एड्रेस किसने दिया? हाँ हाँ। तो वो कहते हैं मुझे पता चल गया, और ऐसे भी मैं कल तुम्हारे घर पे शाम को ही आ गया था, लेकिन तुम्हारा ड्राइवर। तो वांगजी मतलब वो बोलने वाला था, तो वांगजी जल्दी से नीचे आता है, मतलब उसके पास जाकर उसका मुंह दबा देता है और कहता है कि ड्राइवर हाँ वो ड्राइवर चला गया था वो ना। तो वो पर्सन कहता है हाँ वो ड्राइवर। तो वांगजी कहता है, वांगजी उसको आँख दिखाता है और कहता है हाँ वो ड्राइवर चला गया था, इसलिए मैं इधर रुका था। तो वो पर्सन मतलब वांगजी को घुर के देखने लगता है, क्या वो इधर रुका था? मतलब वो तो पूरे रात मतलब उसको पता था वो पर्सन को। तो गाइस नोटिस करो कि वो पर्सन कौन होगा, बताओ कि मैं ही बताऊँ? नोटिस किया गाइस? ठीक है मैं ही बता देती हूँ, वो था सॉरी गाइस, वैन चाओ। हाँ गाइस हमारा वांगजी का बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर वांगजी का वैन चाओ। फिर वैन चाओ कहता है वांगजी तुम कितना झूठ बोल रहे हो फ्रेंड। तो वांगजी मतलब विंग को वो वैन चाओ के सामने आ जाता है, उसको आँख दिखाते हुए कहता है चुप रहना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो वैन चाओ कहता है हाँ मैं तो चुप ही हूँ। तो फिर वांगजी उसके सामने से हटता, कहता है कि विंग ये मेरा फ्रेंड वैन चाओ। तो विंग कहता है हेलो। तो वो कहता है हेलो क्यूटी। तो वो मतलब वांगजी वैन चाओ की तरफ देखने लगता है। तो वैन चाओ वांगजी की तरफ देख के एक स्माइल करता है, कहता है हाँ ये क्यूटी तो है, कितना क्यूट दिख रहा है ये, देखो ना ये ओमेगा, ये कौन है वांगजी? तो वांगजी कहता है ये मेरा एम्प्लॉय है, सॉरी मेरे पर्सनल सेक्रेटरी है। तो वैंचा कहते तो तुम इधर क्या कर रहे थे वांगजी? तो वांगजी कहते वो मेरा पैर। तो वैंचा कहता ओ तुम्हारा पैर टूट गया था? तो वांगजी कहते नहीं नहीं पैर टूट नहीं गया था, पैर में मेरी चोट लगी थी। तो वो मतलब वैंचा कुछ बोलने ही वाला था आगे, तो वो मतलब वांगजी मतलब वैंचा का मुंह मतलब अपने हाथ से बंद कर लेता है और कहता है कि विंग तुम ऑफिस आ जाना, मैं जा रहा हूँ ठीक है, बाय बाय। तो वैंचा कहते रुको ना मुझे उससे बात करनी है। तो मतलब वांगजी वैन चाओ को मतलब ढका मार देता है और वो खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है और उधर से मतलब गाड़ी वो ड्राइव करने लगता है। वांगजी इतना गुस्सा आ रहा था वैन चाओ पे कि इसको गधे ने किसको भेज दिया इधर, और विंग तो मतलब देखता ही रह जाता है कि क्या हुआ सडनली, मतलब क्या हो गया। फिर वो कहता है मुझे क्या, छोड़ो इधर इसको, मुझे ऑफिस भी जाना है आज। वो फिर मतलब अंदर चला जाता है और डोर बंद कर देता है और कहता है कि ओह मैं तो थक ही गया कल से, मेरे तो मतलब मतलब मैं तो पूरा इतना थक गया हूँ कि मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई, नींद भी आई तो सुबह आई, वो भी 2 घंटे की सिर्फ। अब क्या करें, जाना तो है ही ऑफिस। तो चलो विंग रेडी हो, और वो जाता है मतलब रेडी होने था। हम वैंचा और वांगजी का देखते हैं, वांगजी वैंचा मतलब उन लोग दोनों एक जगह मतलब एक पार्क के पास दोनों गाड़ी रोकते हैं, और वैंचा और दोनों मतलब फिर पार्क में जाते हैं, थोड़ा टहलते हैं। फिर वैंचा कहते हैं बोलो फ्रेंड, बोलो मेरे प्यारे फ्रेंड, मेरा हनी बनी, क्या गोल खिला रहे हो तुम उसके साथ, बनी के साथ? हाँ। और वांगजी कहता है एक्सक्यूज़ मी नॉट बनी, वो माई ओमेगा। तो वैंचा कहता है क्या माई ओमेगा मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ वो मुझे पसंद आया है। तो वांगजी कहता है मुझे पसंद आया क्या, वो पहले से मेरी प्रॉपर्टी है। तो वैंचा कहता है वो बदतमीज़ लड़के, तुमको पता है मेरी उस पर पहले से नज़र थी, लेकिन वो मुझे बंदा मिल नहीं रहा, सॉरी वो ओमेगा मुझे मिल नहीं रहा था। फिर वांगजी उसके मतलब नेक में अपना हाथ डाल लेता कहता है एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, वो मेरी है, वो मेरा है, तो समझ में आया? और उसका अगली बार पे भी मतलब बनी, और ये कुछ बोलना भी मत। फिर वैंचा कहता है हाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उसकी पूरी रात उसके घर पे थे? तो वांगजी कहता है हाँ उसके साथ पूरी रात था। तो वैंचा कहता है क्या क्या किया वांगजी? तो वांगजी कहता है कुछ नहीं किया यार, जाने दे, मेरा पेड़ टूट गया था। तो मतलब वैंचा उसके पेड़ पे मतलब पेड़ में पैर हाँ पैर पे एक किक मार के कहता है उफ इस पैर में तुझे चोट लग गई कि क्या रे बदतमीज़ लड़के? तो वांगजी कहता है इस बदतमीज़ कौन बदतमीज़? हाँ तू बदतमीज़ होगा। तो वैंचा कहता है हाँ अब झगड़ा मत चालू कर, बोल कब शादी कर रहा है उस ओमेगा से?
तो वांग जी कहता है अरे यार मुझे यही तो नहीं पता है कि मैं उससे मतलब मैं उससे तो प्यार करने लगा हूँ, मुझे कॉन्फर्म है पूरा, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। तो जियांग से वैन चाओ कहता है बस इतनी सी बात, अगर उससे जलस फील होती है तुम्हारे साथ, मतलब तुमको किसी के साथ देखते तो वो तुमसे और डेफिनेटली वो तुमसे प्यार करता होगा, अगर उसको जलस नहीं होती होगी तो वो तुमसे प्यार नहीं करता होगा। तो वांग जी कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, छोड़ो इसको, और तुम इधर क्यों आए थे और तुम उसके सामने क्या बकने वाले थे, उसको कल झूठ बोला था वेन चाओ। तो वेन चाओ कहता है मुझे क्या पता कि तुमने उसको झूठ बोला था, मैं तो आ गया, तुम्हारा ड्राइवर जब सुबह निकल रहा था कल रात को, मुझे कुछ काम था तो मैं तुम्हारे घर पर आया था, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पे आया तो वो सामने वो मतलब तुम्हारी मेट थी, वो मेट मतलब जा रही थी, तो उसने बोला कि आप घर पे नहीं हो। तो मैंने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मतलब उनके किसके घर पे मतलब उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनके घर पे गए हैं, तो सुबह आ गया तुमको लेने में। तो वांग जी कहते तुमको एड्रेस किसने दिया, हाँ बदतमीज़। तो वो मतलब वेंचाओ कहता है किसने दिया, तुम्हारे ड्राइवर ने दिया। तो वांग जी कहता है वो ड्राइवर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वेंचाओ कहता है हाँ आप गुस्सा मत करो, चलो अब मुझे बताओ तुम शादी कब कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं शादी क्या शादी कर रहे हो यार, उसको पटाने तो दो, पहले उसको बताने तो दो, मेरी फीलिंग बंद करो यार, मुझे चलो ऑफिस जाना है, तुमको क्या काम था। तो वो वेंचाओ कहता है हाँ वो मुझे कुछ मीटिंग थी तुम्हारे कंपनी, वो तुम्हारी कंपनी है ना उसमें कुछ काम था मुझे लेंस किचन से, इसलिए मैं आया था, लेकिन लेंस किचन का घर मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आ गया। तो वांग जी कहता है अब इधर ही पार्क में घूमना है कि चलना भी है मेरे घर पे। तो भेंजाओ कहते तो मैंने कहा तुमको पकड़ के रखा है, चलो ना। तो वांग जी कहते तो चलो ना। फिर उन दोनों मतलब गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं लैन मैंसन में। तो हम वांग जी का नहीं विंग का देखते हैं। विंग मतलब फ्रेश तो वो हो ही गया था, ब्रेकफास्ट भी कर ही दिया था, बस उसको डिश वॉश करनी बाकी थी, वो डिश वॉश किया, फिर गया अपने रूम में। और उधर मतलब जो वांग जी कल रात को वो नीचे वाले रूम में सोया था वो जाता है और उधर वो मतलब बैठ जाता है और सोचने लगता है कल रात के बारे में। उसको कल अच्छा लगा था जब वांग जी और उसकी किस हुई थी, और वो सोचने लगता है और अपने फोटो पे अपना हाथ फिराने लगता है, कहता है कि मेरी 2 बार वांग जी सर के साथ किस हो गए। मुझे कैसा फीलिंग हो रही है, क्या मैं उनके साथ मतलब मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, उनका स्टैंडर्ड कहाँ मेरे स्टैंडर्ड कहाँ, हाँ मैं उनका एक एम्प्लॉय हूँ, उनको बुरा लगा होगा कि मेरे मॉम डैड नहीं है इसलिए मुझे मनाने आ गए होंगे, कहाँ मैं सोच रहा हूँ वो मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन उनके लिप्स कितने सॉफ्ट थे। फिर विंग कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, विंग तुम क्या सोच रहे हो, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड के नहीं है, अगर कुछ गलत हो गया तो तुम तो गए। फिर वो मतलब वो सब सोच साइड पे रखता है वो और जाता है वो रेडी होने। तो हम अब थोड़ी टाइम स्किप करते हैं, ठीक है गाइस। तो हम वांग जी का देखते हैं। इधर से वांग जी अपने ऑफिस में मतलब वेंचाओ के साथ बैठा हुआ था। वेंचाओ और वांग जी मतलब उसके ऑफिस में बैठे हुए थे, और हमारा विंग मतलब अभी बस में मतलब वो बस स्टेशन पे खड़ा हुआ था बस के लिए वेटिंग, क्योंकि आज उसको थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वांग जी भी घर पे था और सारा घर क्लीन करना था, तो वो वांग जी को मतलब पहले से बताया गया था कि थोड़ा लेट होगा। तो वांग जी ने भी कहा था कि इस शौक के, तो विंग एकदम रिलीफ फील होके मतलब जा रहा था आज ऑफिस के लिए उसके मतलब जॉब पे, और वो मतलब वेट कर रहा था बस का, और वो सोच रहा था कि आज का दिन बस अच्छा जाए, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। और फिर थोड़ी देर में उसकी बस भी आ जाती है और वो बैठ जाता है, और वो मतलब वेंचा और उन दोनों बात ही कर रहे थे, तभी न्यू हुसैन मतलब दौड़ते दौड़ते आता है वांग जी के केबिन में और कहता है सर आपके अंकल और आपके अंकल के साथ कोई उमेगा आया है। तो वांग जी कहता क्या, तो न्यूसन कहता है हाँ आपके अंकल आए हैं और उनके साथ पता नहीं कोई ओमेगा आया है। तो वांग जी कहता है ओह ये अंकल क्या कर रहे हैं इधर। फिर वेंचाओ कहता है क्या हुआ वांग जी। तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं तुम इधर बैठो मैं आता हूँ। तो वेंचाओ कहता है कि ठीक है। फिर वांग जी जाता है, मतलब उसके अंकल और कोई ओमेगा था उसके साथ मतलब बाहर खड़े हुए थे। तो वांग जी
जाता है और अपने अंकल को और जो जो ओमेगा था उसको ग्रीट करता है और कहता है कि अंकल आप इधर। तो वांगजी के अंकल कहते हैं, मतलब लेंचेरन कहते हैं, तुमको तो हमारे घर पे आने की फुर्सत है नहीं, तो हमने सोचा कि तुमसे ही मिल लिया जाए। तुम्हारे मेंशन में गया था कल दोपहर को, तो तुम तो उधर थे नहीं महाराणा प्रताप। तो आज मैं तुमसे मिलने आया और तुमसे कुछ मुझे बात करनी थी। तो वांगजी कहता है, हाँ आप उधर चलिए ना, मैं आता हूँ। तो वांगजी कहता है कि सॉरी जियांचेंग कहाँ, सॉरी लेंसिचन कहते हैं, सॉरी लेंसिचन नहीं, सॉरी गाइस, लेंचिरन कहते हैं कि हाँ चलो। फिर उन तीनों, मतलब उनके साथ जो ओमेगा आया था वो लेंचिरेन और वांगजी मतलब एक रूम में जाते हैं और वांगजी मतलब म्यानमान से कह के जाता है कि विंग आए तो कॉफ़ी और नाश्ता भिजवा देना। तो म्यानमान वांगजी की तरफ देखने लगती है। तो वांगजी कहता है कि हाँ आज विंग आने वाला है। तो वो लोग म्यानमान बहुत खुश हो जाती है। तो मतलब वो जो ओमेगा था वो आगे चला गया था। तो वो लेंस चिरेन थे, वो कहते हैं कि कौन विंग। तो वांगजी कहता है कि वो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। तो लेंस चिरेन कहते हैं कि चलो। फिर इन तीनों चले जाते हैं उधर से, मतलब वो रूम में। फिर हम विंग का देखते हैं। विंग वो मतलब लैंड कंपनी के सामने मतलब आ गया था और अपने मतलब विंग खुद को ही कह रहा था कि विंग आज तुम कोई भी गलती नहीं करोगे, तुमको पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो विंग कहता है अपना आप से ही कि हाँ विंग तुम कोई गलती नहीं कर सकते। और वो हिम्मत करके मतलब थोड़ा अपना हिम्मत बढ़ा के जाता है लैंड कंपनी के अंदर और अपना कार्ड वो दिखाता है वो लेडी को। फिर वो लिफ्ट में चढ़ जाता है। तो हम वेंचिंग को देखते हैं। वेंचिंग, म्यानमान, नी हुसैन, वेनिंग इतना खुश थे, मतलब विंग आ रहा है। फिर नी हुसैन कहता है, सॉरी म्यानमान कहती है कि मैंने बोला था ना कि सर मनाने गए होंगे वहाँ विंग को। तो नी हुसैन कहता है तुम्हें कैसे पता कि सर उसको ही मनाने गए होंगे। फिर म्यानमान कहती है कि देखा नहीं, देखो कल उस सर परसों वांगजी मतलब विंग को डांटा, हाँ, और कल सर पूरे दिन नहीं ऑफिस आए और आज सर जब सुबह आए वो कितने खुश थे, तुमने देखा नहीं। फिर नी हुसैन कहते हैं हाँ ये बात तो है, अब क्या बात है वो हमको क्या पता, विंग आएगा तभी ही। फिर म्यानमान कहते हैं कि हाँ तुम कॉफ़ी और नाश्ता रेडी तो कर दो, फिर विंग आया तो अंदर लेके जाएगा। तो मैं नी हुसैन कहते हैं हाँ तो मैं जा रहा हूँ। फिर वो मतलब जाने लगता है तो देखता है कि सामने से विंग आता है, विंग आ रहा है। तो वाह, नी हुसैन इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि विंग तुम वहाँ के। वो जाके विंग को हक कर लेता है और मतलब विंग को हक करके वो मतलब हक करते करते हुए वो सीधा वेनिंग नी हुसैन जहाँ खड़े थे वहाँ लाते। और उन दोनों मतलब बहुत मतलब खुश थे कि विंग से मतलब विंग को इधर देख के। म्यानमान कहते कि थैंक गॉड विंग तुम आ गए, पता है तुम जैसे चले जाते तो ये सर का गुस्सा कौन सहन करता, हम तो नहीं सहन कर पाते। तो विंग एक स्माइल करता है। फिर नी हुसैन कहता है कि विंग चलो इधर से। तो विंग कहते हैं कहाँ। तो नी हुसैन कहता है कि मतलब सर से मतलब कोई अंकल और उनके कोई आए हैं रिलेटिव मिलने, तो उनके लिए कॉफ़ी और नाश्ता ले जाना है वो रूम में। तो विंग कहते हैं हाँ तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। फिर वो मतलब जो बैग लाया था वो अपने मतलब जहाँ वो वर्क करता है मतलब जहाँ वो वांगजी का ऑफिस था, वो कहता है कि तो मैं ये बैग मेरा ऑफिस में रख के आता हूँ। फिर मैनेजमेंट कहती है कि हाँ तुम जाओ रख के आओ। फिर विंग उधर से चले जाता है और नी हुसैन मतलब जाता है। उधर एक कैंटीन था उन लोग के मतलब लैंड कंपनी में सेकेंड फ्लोर पे, वहाँ नी हुसैन जाता है और म्यान वेंचिंग और वेनिंग अपने मतलब जो वर्क था वो करने लग जाते हैं। फिर मतलब विंग जैसे मतलब जाता है ऑफिस में तो वहाँ वेंचाओ बैठा था तो वो डर जाता है। तो मतलब वेंचाओ पहले विंग की तरफ देखता है, फिर विंग वेंचाओ की तरफ, वो फिर विंग मतलब वेंचाओ को ग्रीट करता है। फिर वेंचाओ कहता है ओह क्यूट ओमेगा, मुझे ज़रूर नहीं है ग्रीट करने की, मुझे तुम्हारे सर है ना वांगजी से उसको ग्रीट करने की ज़रूरत है, मेरे सामने ये सब नहीं चलता है। तो विंग कहता है क्या। तो वेंचाओ कहते हैं कुछ नहीं ऐसे तुम इधर क्या कर रहे हो। तो विंग मतलब उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वेंचाओ कहता है ओफ हाँ तुम तो सेक्रेटरी हो क्या विंग वांगजी के। तो विंग कहता है कि हाँ सर कहाँ है। तो वेंचाओ कहता है कि वो उनके कुछ आए हैं अंकल, ये कोई आया है तो वो उधर गया है। तो विंग कहता है ओफ हाँ मुझे भी बुलाया था, मैं जहाँ रहा हूँ। वो जल्दी से उधर बैग रखता है और जैसे वो दौड़ के चला जाता है नी हुसैन के पास सेकेंड फ्लोर पे।
और वेंचाओ कहता है वांग जी को करेक्ट वांग जी का जैसे ही मतलब ओमेगा मिल गया, पता नहीं कहाँ से मिल जाता है इसको यार। वो फिर वो सोचता है, कहता है मुझे कब मिलेगा मेरा ओमेगा। और वो मतलब वांग जी के कैबिन में ही वेट करने लगता है वांग जी का और विंग का। फिर तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय।